हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, स्टैंडर्ड 11 का फिजिक्स सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में हम पहले ही देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, अ क्विक ओवरव्यू। तो हम यहाँ पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में, राइट। एसआई यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और क्या रीज़न है एसआई यूनिट्स को लेके आने का इनटू द सिस्टम, वो हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में, लाइक मास, लेंथ, टाइम एंड अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं इन टोटल, राइट। और क्यों उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, क्या रीजन है और क्या कंडीशंस हैं कि आप किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हो। फिर हम कोशिश करेंगे उन्हें डिफाइन करने की, लाइक विल ट्राई टू डिफाइन दोज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऑल्दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डेफिनेशंस नहीं है, बट स्टिल जो डेफिनेशंस दी गई हैं आपकी बुक में भी दी गई हैं, वो थोड़ी सी जुगाड़ मेथड ही है। मींस आपको एक फंडामेंटल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत है। कभी कभी हम उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी से भी डिफाइन कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर डेफिनेशंस, भले ही जुगाड़ वाली हो, बट देयर आर डेफिनेशंस। सो हम उनकी बात करेंगे। द नेक्स्ट वन वी विल बी measuring few of the fundamental quantities like mass, length and time। इन्हीं तीन का क्यों, क्योंकि यही तीन सबसे ज्यादा यूज होने वाली फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मेजरमेंट ऑफ मास हम लोग दो तरह से करेंगे, फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस एज वेल एज फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। अब यहाँ लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस का मतलब क्या है। लार्ज डिस्टेंस का मतलब है कि जो आप बिटवीन प्लैनेट्स ले लो, मींस कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स ले लो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है हम उसे कैसे मेजर करेंगे। उन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है उनका डायमीटर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर दैट वी हैव पैरेलैक्स मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। The next one is small distances की अगर मैं बात करूं तो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं एटॉमिक डिस्टेंसेस की, मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस की, मॉलिक्यूलर डायमीटर्स की, तो हम उसमें बात करेंगे। The next one is ranges of length। अच्छा, रेंजेस ऑफ लेंथ आर जैसे छोटे से छोटी डिस्टेंस आप कितनी मेजर कर सकते हो और बड़े से बड़ा आप कितना बड़ा डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, उस पे है रेंजेस ऑफ लेंथ। इट्स जस्ट टैबुलर फॉर्म, तो वो हमारे लिए दिया गया हुआ बुक में। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ मास। अच्छा, मास को हम किस तरह से मेजर करते हैं। जैसे आप लोग बहुत से लोग जानते हैं कि हम मास को केजीज में मेजर कर सकते हैं, मास को हम ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, मिलीग्राम्स में मेजर कर सकते हैं। केजीज के अलावा हम उसे टन में मेजर कर सकते हैं, क्विंटल्स में मेजर कर सकते हैं। सो दीज आर व्हाट हाउ वी मेजर मास। वो तो सब क्या हो गई, उनकी यूनिट्स हो गई, रेंजेस हो गई कि आप मास को कितने छोटे से छोटे में और कितने बड़े से बड़े में मेजर कर सकते हो। तो इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा डिटेल में टच करेंगे। दिस वन, द मेजरमेंट ऑफ मास। द मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम इज लाइक सेकेंड्स, आवर्स, मिनट्स, इन सब में हम टाइम को मेजर करते हैं, राइट। सो इस टॉपिक को भी हम थोड़ा सा टच करने वाले हैं। ये जो पूरा पार्ट है ये चैप्टर का एक हिस्सा बनाता है, जिसमें हम बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, लाइक देयर मेजरमेंट्स, देयर रेंज एंड अदर स्टफ। जबकि ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये आता है उस चीज पे जिसे बोलते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजंस और एरर्स का पार्ट है। अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है उसका एक मैं छोटा सा क्विक ओवरव्यू देता हूं। सपोज करते हैं आप सभी ने शूटिंग देखी है। अरे भाई जो गन से शूट करते हैं, या आर्चरी ले लो, कुछ भी ले सकते हो, जहां हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करना है, लाइक वी हैव अ टारगेट, वी हैव अ बुलसआई टू शूट। इन दैट केस वी टेक शूटर्स। हम दो शूटर्स को लेते हैं, ऑब्वियसली दोनों बहुत अच्छे होंगे, बट जरा सोचो एक शूटर जो है वो अगर ये है बुलसआई, तो वो कभी यहाँ शूट कर रहा है, कभी यहाँ शूट कर रहा है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो अगर मैं इस केस को ऑब्जर्व करूं तो हमें देखना यह है कि वो बुलसआई के कितना करीब है, कितना पास शूट कर रहा है। नाउ दैट बिकम्स द एक्यूरेसी ऑफ द शूटर, कि वो कितना एक्यूरेटली पास में शूट कर रहा है बुलसआई के। हो सकता है उसका एक आध दो शॉट ऑब्वियसली जरूर जाएगा, बुलसआई पे भी जाएगा, तो उसकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। यहाँ पे अगर वो शूट कर रहा है तो समवेयर इट इज 90%, यहाँ पे शूट कर रहा है तो समवेयर 60, 70, 50, 55, 60 समथिंग। तो दिस इज व्हाट इज अबाउट, कि आप कितना ज्यादा पास जा पाते हो एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू के। जबकि देयर इज वन मोर थिंग, प्रिसीजन। अब जरा सोचो एक दूसरा शूटर है जो ये अगर बुलसआई है तो बार बार इसी एरिया के अराउंड शूट कर रहा है,
इसी इतने से एरिया के अराउंड, तो वो एक्यूरेट नहीं है। उसकी एक्यूरेसी देखो, यहाँ बुलजाई वो कहीं और ही लगा हुआ, उसकी दुनिया ही अलग है, बट वो इंसान एक ही जगह पे बार बार शूट कर रहा है, मींस ही इज प्रिसाइज अबाउट हिज पोजीशन। ऐसा नहीं है कि उसकी एक शॉट कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, कहीं जा रही है, थोड़े से ट्रेनिंग के साथ वो इंसान सीधा बुलजाई पे भी शूट करेगा और वो लगातार वहीं पे शूट करेगा, बिकॉज ही इज रियली रियली प्रिसाइज। दिस पर्सन इज नॉट प्रिसाइज, इसके शॉट्स जो स्कैटर्ड हैं, भले कितना भी एक्यूरेसी के पास हो, ये कितना भी ज्यादा एक्यूरेट हो, बट इसके शॉट्स स्कैटर्ड है, इसके शॉट्स नहीं है, तो ही इज प्रिसाइज। अब एक ऐसा इंसान जो एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हो, तो वेल दैट्स अ परफेक्शन, कि वो बार बार यहीं पे इसी एरिया में शूट कर रहा हो, तो ही इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई अगर एक्यूरेट हो तो वो प्रिसाइज होगा ही होगा, या कोई प्रिसाइज हो तो वो एक्यूरेट होगा ही होगा। एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन आर टू डिफरेंट टॉपिक्स टू टच, राइट? हाँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट समथिंग व्हिच इज precise can be accurate or may not be accurate. The next one is errors. अच्छा, हम जब भी कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो ऑब्वियसली उनमें एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लाइक आप भी जब कैलकुलेट करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही ले लो, तो क्या गारंटी है कि आप जब डिवीजन कर रहे हो तो वो पूरी तरह से एक्यूरेट ही आएगा? नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन आता है आपके आंसर में और बुक के आंसर में, हल्का सा वेरिएशन होता है। दैट इज व्हाट एरर इज ऑल अबाउट। तो ये एरर्स कई टाइप्स के होते हैं, लाइक सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर। सिस्टमैटिक एरर के खुद के अपने टाइप्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में। आफ्टर दैट, ये तो हुए टाइप्स। टाइप्स एरर्स आ रहे हैं, इन एरर्स को हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर दोज एरर्स? तो ऑब्वियसली वो एरर आप ऐसे ही मुंह उठा के तो मेजर नहीं कर लोगे, उसके लिए मेथड्स हैं। लाइक टू हैव अ रियली रियली एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एन एरर, कि कितना ज्यादा एक्यूरेट एरर है हमारे पास। सो फॉर दैट वी हैव 3 मेथड्स। ये तीनों ही जिस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, इनकी एक्यूरेसी उसी सीक्वेंस में बढ़ती चली जाती है। लाइक द लीस्ट एक्यूरेट इज एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद आ जाता है रिलेटिव एरर, एंड आफ्टर दैट कम्स द परसेंटेज एरर। इससे ज्यादा एक्यूरेट एरर नहीं है हाल फिलहाल आपके सिलेबस में भी नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट ऑफ द एरर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। भाई अगर आप एक टाइप के एरर से डील कर रहे हो, गुड, ठीक है, रैंडम, सिस्टमैटिक या लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट तो इंस्ट्रूमेंटल टाइप के एरर हो गए, वो तो इंस्ट्रूमेंट के खुद के अंदर होते हैं। बट जरा सोचो, अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, गारंटी तो है नहीं कि सिर्फ एक टाइप का एरर आएगा, देयर कुड बी अ नंबर ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो उस चीज से भी कैसे डील करना है, व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एरर्स आर पॉसिबल, ये भी आपके चैप्टर में दिया गया है। वी विल डिस्कस दैट पार्ट टू। नाउ द लास्ट, no not the last, we have other one also, significant figures जो है वो ठीक है, उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, उन्हें किस तरह से हम ऑपरेशंस में जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके रूल्स क्या क्या हैं, राइट? व्हाट आर द रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स? राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट्स, जैसे अनसर्टेन डिजिट्स का मतलब जो डेसिमल प्लेस के बाद आ रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से राउंडिंग ऑफ करोगे? जैसे जो डेसिमल से पहले दोज आर सर्टेन डिजिट्स, राइट? जो डेसिमल के बाद है उनकी सर्टेनिटी थोड़ी सी हिल जाती है, एंड देयर कम्स द राउंडिंग ऑफ टेक्निक। लाइक अगर 0.3 है तो उसको मैं कैसे राउंड ऑफ करूंगा, 0.7 है तो मैं उसे कैसे राउंड ऑफ करूंगा, 0.5 है तो मैं उसे कैसे राउंड ऑफ करूंगा? तो रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग अनसर्टेनिटीज, वी हैव दिस। सो छोटा सा टॉपिक है, बट यस वी विल बी टचिंग दिस टॉपिक आल्सो इन दिस चैप्टर। अब आती है चैप्टर की जान, और वो है डायमेंशंस। अच्छा, अब डायमेंशंस में क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायमेंशंस होते क्या हैं। और एक चीज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कभी कभी क्रिएट कर देता है, दैट डायमेंशंस एंड जो यूनिट्स हैं उसमें लोग कभी कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बट यस, डायमेंशंस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, यूनिट्स आर टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डायमेंशंस में और यूनिट्स में क्या डिफरेंस है। अब डायमेंशंस के अंदर जो सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला एंड इक्वेशंस, राइट? हम किसी भी क्वांटिटी को, बी इट द डिराइव्ड क्वांटिटी, बी इट द फंडामेंटल क्वांटिटी, हम अगर उसे डायमेंशंस के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या उसके डायमेंशंस होंगे और क्या किसी पर्टिकुलर इक्वेशन की डायमेंशनल इक्वेशन बनेगी। द नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। Dimensional analysis means analyzing a particular equation, a particular formula dimensionally, और उसके लिए
उसके जो एप्लीकेशंस हैं वो दो तरह के एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी कि इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. अगर वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो कभी फॉर्मूला हो भी सकती है. हाँ, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो चांसेस हैं कि इट कैन बी अ फॉर्मूला. देयर आर चांसेस आल्सो दैट इट कैन नॉट बी अ फॉर्मूला, क्योंकि वहां पे जो कांस्टेंट है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है. The next one is deducing relation among physical quantities. अगर दो physical quantities हैं तो उनके बीच में आप relation कैसे निकाल सकते हो. Like अगर मैं न्यूटन और डाइन के बीच में देखूं तो उनके बीच में क्या relation है और आप इसे कैसे निकाल सकते हो, right? ये भी एक तरीका है. या तो फिर जैसे अगर मैं अलग अलग quantities ले लूं, चलो फोर्स है, ठीक है, फोर्स की डिपेंडेंसी जिन जिन चीज़ों पे है उनसे मैं किस तरह से एक डायमेंशनल फॉर्मूला डिजाइन कर सकता हूँ. So that's how we work here, deducing relation among physical quantities, right? So this is what the chapter is all about. ये सारे topics हैं जो हम इस chapter में touch करने वाले हैं, and we'll be starting with the first one, SI units. तो चलिए देखते हैं SI units में क्या कुछ है. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की. तो ऐसी क्या रीजन पड़ी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेके आना पड़ा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे. CGS, FPS, MKS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड. तो ऐसा क्या रीजन था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आना पड़ा. इनमें से एक भी सिस्टम ऐसा नहीं था जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया हो. लाइक ये जो फुट पाउंड सेकेंड वाला सिस्टम है ये यूरोपियन कंट्रीज में बहुत फेमस था. मीन्स ऑलमोस्ट हर यूरोपियन कंट्री इस सिस्टम को फॉलो करती थी, बट यूरोप के बाहर इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई जानता भी नहीं था, कोई यूटिलाइज भी नहीं करता था. मीन्स अगर आप लेंथ को फुट में मेजर करो तो आप बेवकूफ़ हो, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड अ सिस्टम फॉर मेजरिंग लेंथ इन मीटर्स. आप मास को पाउंड में मेजर करो तो भी आप बेवकूफ़ हो, बिकॉज दे ऑलरेडी हैड अ सिस्टम ऑफ मेजरिंग मास इन किलोग्राम्स और ग्राम्स. टाइम भले ही सेकंड में मेजर होता हो, लेकिन दीज टू क्वांटिटीज और ऐसी कुछ क्वांटिटीज भी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी एंड इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो नहीं पा रही थी. तो 1971 में क्या हुआ कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जिन्होंने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स दिया, दैट वाज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसके अंडर में टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोगों ने डिफाइन की जिनकी ऐसा यूनिट्स दी गई हैं. आइए देखते हैं वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं. These are the 7 base quantities and these are the SI units. हाँ, हम लोगों ने यहाँ जो भी यूनिट्स लिखी हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल यूनिट्स हैं. For length we are using meter, for mass we are using kilogram, for time we are using second, same for electric current we are using ampere, temperature in Kelvin, amount of substance in mole and luminous intensity in candela. अब इन सभी के जो सिंबल्स हैं वो यहाँ पे इस तरफ दिए हुए हैं. लाइक मीटर इज मेजर्ड इन meter is symbolized by m, kilogram is symbolized by kg, second by s, ampere by a, Kelvin by k, mole and candela by c. अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा भी देयर आर 2 मोर क्वांटिटीज जो हैं. द फर्स्ट वन इज रेडियन, सेकंड वन इज स्टेरेडियंस. अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टेरेडियन और रेडियन की. दोनों ही जो क्वांटिटीज हैं वो किस लिए यूज में आ रही हैं. वो आती है टू मेजर द एंगल. एक मेजर करती है प्लेन एंगल एंड जो दूसरी है वो मेजर करती है सॉलिड एंगल. अब प्लेन एंगल तक का तो समझ में आता है, बट व्हाट अबाउट द सॉलिड एंगल, उसका क्या. ये तो शब्द पहली बार सुन रहे हैं एंड पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा. लेट्स सी. सो आइए बात करते हैं रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में. सो हम पहले बात कर लेते हैं रेडियन की. रेडियन is a quantity used for measuring plane angles. अब आप कहेंगे कि plane angles मतलब क्या.
कुछ नहीं, नॉर्मल स्क्वायर के एंगल्स हैं, रेक्टेंगल के एंगल्स हैं या ट्राइंगल के एंगल्स हैं, किसी भी इरेगुलर शेप का जो भी एंगल बना हो बिटवीन टू ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स, दैट इज अ रेडियन, राइट। तो ये थीटा है, ये थीटा मेजर होगा किसमें, ये थीटा मेजर होगा इन रेडियंस। तो आप कहेंगे सीधा सवाल कि अभी तक तो हम सारी चीज़ें डिग्रीज में मेजर करते थे, तो अचानक से रेडियन कहाँ से उतर के आ गया। रेडियन कहीं से उतर के नहीं आया है, रेडियन एक्चुअली इज अ मोर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मेजरिंग एंगल्स, डिग्रीज से ज़्यादा बेटर है रेडियन। तो अब अगर आपको रेडियन के साथ डील करना ही है तो आइए समझते हैं रीजन, जो रिलेशन है वो क्या है बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, दोनों में क्या रिलेशन है पहले एक बार वो समझ लेते हैं। वो समझने से पहले जो रेडियन का जो सिंबल है दैट इज दिस वन, RAD। तो अब आप जानते हैं कि एक सर्कल का जो टोटल एंगल है, सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, सोचो, अरे याद कर लो, स्टैंडर्ड में पढ़ा दो आप, दैट इज 360 डिग्रीज, राइट। टोटल एंगल ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्रीज, जबकि यही एंगल इन रेडियंस इट इज टोटल एंगल इज 2 पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 पाई और 360 सेम हुए, राइट। अगर 2 पाई और 360 डिग्री सेम है तो 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ से अगर मुझे 1 रेडियन निकालना हो, ये किस में है, ये तो रेडियन में है, राइट, और ये है डिग्री में। तो अगर मुझे 1 रेडियन निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 360 बाई 2 पाई डिग्रीज, राइट, 360 बाई 2 पाई डिग्री। तो 1 रेडियन कितना आएगा, 1 रेडियन आ जाएगा 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। वहीं अगर मुझे 1 डिग्री निकालना हो तो 1 डिग्री इज व्हाट, 1 डिग्री इज 2 पाई बाई 360 radians, so it will come as pi by 180 radian। मीन्स अगर आपको 1 डिग्री निकालना हो तो ये है रिलेशन, 1 रेडियन निकालना हो तो दिस इज अ रिलेशन, कन्वर्जन रेट होगी। अच्छा, रेडियंस की बात हुई तो थोड़ी सी आगे और बात कर लेते हैं। ये जो डिग्री है इसी के अलग अलग फॉर्म्स, लाइक एक डिग्री के कितने पार्ट्स पॉसिबल हैं, तो एक डिग्री के पार्ट्स जो पॉसिबल है वो 3600 इन टोटल। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक डिग्री में होते हैं नियरली 60 मिनट्स, एक डिग्री में कितने मिनट्स हैं, 60 मिनट्स, और हर एक मिनट में होते हैं टोटल 60 सेकेंड्स। तो ओवरऑल अगर मैं एक डिग्री को बाइफरकेट करने जाऊँ तो मेरे पास टोटल उसके 3600 पार्ट्स मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ सेकेंड्स। सो 1 डिग्री हैज 3600 सेकेंड्स। ये कन्वर्जन रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस में आएगा भी आप लोगों ने जब सॉल्व करोगे तो इसे ध्यान रखना दैट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। तो इसका मतलब अगर मुझे 1 सेकेंड निकालना है, 1 सेकेंड अगर मुझे निकालना है तो कितना होगा, 1/3600 डिग्रीज, 1/3600 डिग्रीज। अब जरा इस 1 सेकेंड को, ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री, ये उठा के जरा मैं अगर इसमें रखूं तो लेट अस सी इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस 1 सेकेंड की कितनी वैल्यू निकल के आती है। तो 1 सेकेंड इज रफली समवेयर अराउंड 1/3600 इंटू डिग्री की जो वैल्यू है दैट इज pi/180 रेडियंस, राइट। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने रेडियन कन्वर्जन देखा, हम लोगों ने डिग्री कन्वर्जन देखा, और फिर हम लोगों ने 1 सेकेंड को कन्वर्ट करके देखा किसमें, रेडियंस में, राइट। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है, करना कुछ नहीं है। रेडियन जो है प्लेन एंगल्स को मेजर करता है क्या, सिंबल RAD। नाउ रेडियन और डिग्री दोनों ही जो
एंगल्स बनाते हैं, टोटल एंगल ऑफ द सर्कल वो है रिस्पेक्टिवली रेडियन के लिए 2 पाई एंड डिग्रीज के लिए 360 डिग्रीज मीन्स 360 डिग्रीज। तो अगर दोनों ही टोटल एंगल बना रहे हैं तो दोनों ही सेम होंगे, दोनों ही इक्वल होंगे। तो ऐसे में अगर मैं एक रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये 2 पाई चला जाएगा नीचे, सो इट विल बी 360 बाय 2 पाई डिग्रीज, सो 1 रेडियन विल बी 180 बाय पाई डिग्रीज एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 360 रेडियंस। दैट टर्न्स आउट टू बी 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो ये दोनों हो गए कन्वर्जन रेट। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कन्वर्ट किया 1 डिग्री को मिनट्स में, तो ये आया 60 मिनट्स, और फिर हमने हर एक मिनट को कन्वर्ट किया तो आया 60 सेकेंड्स। तो इसी हिसाब से 1 डिग्री जो आया कन्वर्जन में आया 3600 सेकेंड्स। अब उसके बाद जो 1 सेकेंड है दैट इज 1 बाय 3600 डिग्रीज, और मैंने इसी 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे जब पुट की इन टर्म्स ऑफ रेडियंस तो मुझे ये वैल्यू मिली फॉर 1 सेकेंड। अब बारी आती है किसकी, स्टे रेडियन की। अब अगर मैं बात करूँ स्टे रेडियन के लिए, तो स्टे रेडियन जो है वो सॉलिड एंगल के लिए यूज होता है। आप कहोगे तो रेडियन ले दे के समझ में आया, ऊपर से नया सॉलिड एंगल और ऊपर के आ गया। तो सॉलिड एंगल कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है समझने के लिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं स्टे रेडियन वाले पार्ट को। सो स्टे रेडियन क्या है, जब हम सॉलिड एंगल्स को मेजर करते हैं, when we measure solid angles, तो सॉलिड एंगल को मेजर किया जाता है किसमें, स्टे रेडियन में। सॉलिड एंगल्स को मेजर किया जाता है किसमें, स्टे रेडियन में। और स्टे रेडियन को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल से, दैट इज SR। दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द सिंबल फॉर द यूनिट। अब स्टे रेडियन को अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में समझना चाहूँ तो कुछ इस तरह आप स्टे रेडियन को समझ सकते हैं। understand this and ये जो है this one is what DA। ये DA क्या है, DA है, DA है ये एंगल, नॉट एंगल, दिस वन इज द एरिया जो इस ओमेगा एंगल ने कवर किया है व्हेन इट टच्ड द सरफेस। तो इसकी ज़्यादा डेप्थ में हम लोग जाते नहीं हैं क्योंकि स्टे रेडियन एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में ना तो रिक्वायर्ड है और ना ही कभी ज़्यादा आता है। स्टिल just to understand the stay radians, तो जो d ओमेगा है वो है क्या, वो है रेशियो फॉर DA बाय R। मीन्स जो एरिया इस रेडियस ने कवर किया सरफेस पे जाके, स्फीयर की सरफेस पे टच करके या किसी भी क्लोज सरफेस पे टच करके, फ्रॉम द एपेक्स जो सामने एरिया जो टच किया है इसने दैट इज DA, और उसका जो रेशियो हम ले रहे हैं किसके साथ ले रहे हैं, रेडियस के साथ ले रहे हैं। दैट मीन्स दिस रेशियो इज व्हाट, द स्टे रेडियन एंगल, द सॉलिड एंगल। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस हम लोग बाद में भी कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नाउ फॉर नाउ रेडियन एज वेल एज स्टे रेडियन, ये दोनों ही जो क्वांटिटीज हैं, ये दोनों ही क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हैं। डायमेंशनलेस मींस एज वेल एज यूनिटलेस क्वांटिटीज भी आप इन्हें बोल सकते हो क्योंकि इनकी कहीं कोई यूनिट एज सच है नहीं। मींस
अच्छा, जो स्टेरेडियन है, स्टेरेडियन एज वेल एज रेडियन, ये जो दोनों ही क्वांटिटीज हैं ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज मींस इन दोनों क्वांटिटीज के लिए कहीं कोई डायमेंशंस नहीं है, कांस्टेंट्स नहीं है, बस सिर्फ डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं, इनकी अपनी यूनिट्स हैं, इसके लिए स्टेरेडियन है सॉलिड एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए रेडियन है, बट ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, ठीक है। आने वाली क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, विल बी मेजरिंग लेंथ, विल बी मेजरिंग टाइम, विल बी मेजरिंग मास, और जो लेंथ के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं मेजर करने के, लाइक फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस, ये भी हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, एज वेल एज वी विल बी स्टडिंग अबाउट एरर्स, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। सो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।